आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 2024 को है चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 7 लोटे जल वाले जो उपाय है, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। चैत्र नवरात्रि पंचमी के दिन इस पीपल के पानी की बिंदी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 7 लोटे जल वाले उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। वैसे दोस्तों, चैत्र नवरात्रि पंचमी के दिन का जो समय होता है, पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है आप इस उपाय को सुबह के समय ही करो। सुबह के समय किसी कारणवश अगर ना भी कर पाओ तो भाई सावत 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे ना तो भी आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। क्योंकि चैत्र नवरात्रि पंचमी के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह 7 लोटे जल वाला उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप पंचमी के दिन सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो भाई उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, भाई वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 7 लोटे जल वाला उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 7 लोटे जल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये 7 लोटे जल हम लोगों को मिलेगा कहां से, हम लोगों को लेना कहां से, और इसके साथ में और कौन सी चीज है जो कि हमें उपाय में यहां पर काम आने वाली है। तो देखिए, सुबह के समय ही आप लोगों को जो है ये उपाय की तैयारी भी कर लेनी है ना। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस उपाय में आप लोगों को 7 लोटे जल के साथ में एक बेलपत्र की भी आवश्यकता होगी। अगर आपका यह प्रश्न आता है कि भाई हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो क्या करें, इसका जवाब हम आपको वीडियो के एंड में देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिए। तो देखिए, सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहेगा कि आपको यहाँ पर 7 लोटा जल तैयार करना है। तो इस 7 लोटे जल वाले उपाय को करने के लिए आप लोगों को जो 7 लोटा जल लेना है वो एक बाल्टी में भर लेना है, जिसके अंदर 7 लोटा जल आ जाए। आपको अपने साथ में रखना एक ही लोटा है, बस अपनी बाल्टी के अंदर उतना जल भर लेना है कि भाई उस बाल्टी के अंदर 7 लोटा जल आ जाए। इसके साथ में दोस्तों एक बिल पत्र आप लोगों को जरूर रख लेनी है। देखो, चैत्र नवरात्रि पंचमी के दिन रहेगा तो बेचने वाले आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए यह बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि भाई बेलपत्र ना मिले तो क्या करें। हम आपको आखिरी में बताएंगे, पर कोशिश आप यही करना कि आप लोग पहले बेलपत्र ढूंढने की पूरी कोशिश कर लो। आपको बेलपत्र मिल जाए इस उपाय को करने के लिए, और चाहिए भी। कितनी बेलपत्र? मात्र एक ही बेलपत्र चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। तो एक बेलपत्र और अपना 7 लोटा जल तैयार करके आपको प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। उपाय को करते समय और पहुंच जाना। अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो तो भाई सबसे पहले तो आपको भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है।
भगवान शिव जी के दर्शन करना है, उनसे निवेदन करना है, विनती करना है। और सबसे पहले जाकर दोस्तों आप लोगों को अपना यह वाला उपाय कर लेना है। जरूरी नहीं है कि भाई आप सिर्फ उपाय की सामग्री के लिए लेकर जाओ, आप अपने साथ में चैत्र नवरात्रि पंचमी के दिन जो भी आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना चाहते हो वो सारी सामग्रियां लेकर जा सकते हो। पर उपाय की जो सामग्री है, जो कि 7 लौटा जल और 1 बेलपत्र, ये आप लोगों को अलग से ही लेकर जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर लेकर पहुंच जाना है। आप भगवान के दर्शन कर लो। दर्शन करने के बाद शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, क्योंकि उपाय को करने में थोड़ा सा समय लगेगा। शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो या कहीं पर पास में भी बैठ सकते हो, पर पास में ही बैठना इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहेगा वो ध्यान से सुनो। देखो, आप अपने साथ में 2 चीजें लेकर आए हो, 1 बेलपत्र और 7 लोटा जल है ना, जिसमें से अभी हमें सबसे पहले जो काम पड़ेगा वो पड़ेगा। दोस्तों, 1 बेलपत्र से है ना, तो अपनी वह बेलपत्र निकाल लो, और जो बेलपत्र आप इस उपाय में प्रयोग कर रहे हो ना, उस बेलपत्र को ध्यान से देख लेना। वो टूटी हुई कटी पीटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी वाली बेलपत्र होनी चाहिए, क्योंकि उपाय का फल भी आपको इतना अच्छा मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। तो आपने 1 बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ा देना है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, मतलब शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है ना, वो होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। कहां पर होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान? जो बिल्कुल जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है ना, वो स्थान होता है शिव जी की सबसे छोटी बेटी का। तो सबसे पहले अपनी इस बेलपत्र को आपको माता असु सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। ध्यान इस बात का रखना है कि भाई इस बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा, इस डंडी का मुख जो है आपको जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। इस तरीके से आपको अपनी इस 1 बेलपत्र को माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके। अब दोस्तों कुछ सेकंड इसे समर्पित रहने देना, जैसे कि 5 से 10 सेकंड तक आप इसे, इस बेलपत्र को माता असु सुंद जी वाले स्थान पर समर्पित रहने देना। उस समय के बीच में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। जैसे ही 5 से 10 सेकंड हो जाते हैं भाई, इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। अब इस बेलपत्र को आपको शिवजी पर चढ़ाना है। 1 ही बेलपत्र रहेगी, जिसे पहले माता असुचंद्र जी वाले स्थान पर चढ़ाना है, फिर इसी बेलपत्र को उठाकर आपको शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में हो, मतलब कि इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ हो। आप जिस तरफ से भी इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है उस तरफ हो, और डंडी का मुख आपके सामने जो भी दिशा हो उस दिशा में जो है आपको इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके रखना है। बस ध्यान रखना, बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ करके आप लोगों को इस बेलपत्र को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जैसे ही इस बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, आप अपना वह पात्र अपने सामने रख लेना। जिस पात्र में आप 7 लौट जल लेकर आए हुए हो वो अपने सामने रख लेना, और अपनी उस बाल्टी में से, उस पात्र में से पहला लोटा जल भरना है, और उस पहले लोटे जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है। उपाय को करने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई 7 लोटा जल है तो बहुत समय लगेगा तो हम जल्दी जल्दी में चढ़ा दें। जैसे जल चढ़ाया जाता है एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, वैसे ही आप लोगों को हर लोटा जल को चढ़ाते जाना है। जैसे कि पहला लोटा जल आपने मतलब अपने पात्र में से भरा, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर करा, और एक धारा से धीरे 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 करके आप लोगों को चढ़ाते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम का जो है मन ही मन जाप भी आप लोगों को करते जाना है। पहला लोटा जल चढ़ा दिया, फिर दूसरा लोटा जल भर लो, दूसरा भी एक धारा से धीधी करके चढ़ा दो, फिर तीसरा लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर चौथा लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो,
फिर 5वां लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो। फिर 6वां लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो। फिर 7वां लोटा जल भर लो, मतलब आखिरी वाला जो लोटा है उसको भर लो, और वो भी शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप लोग चढ़ा दो। जैसे ही आप लोगों के ये 7 लोटा जल चढ़ जाता है, अब आपके पात्र में जो भी बाकी बचा हुआ जल हो उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मात्र 7 लोटा ही आप लोगों को जल चढ़ाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उस मतलब जो जल बचा हुआ है उसको आप अलग से रख सकते हो, है ना भाई। जैसे ही आप लोग अपना 7 लोटा जल चढ़ा देते हो, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर ही ये 7 लोटा जल चढ़ेगा और कहीं पर भी नहीं चढ़ेगा। जैसे ही आप ये 7 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देते हो, तो भाई अपनी जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाई हुई है, जिसके ऊपर अभी आपने 7 लोटा जल चढ़ाया हुआ है, भाई उस बेलपत्र को अब आपको उठा लेना है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझते हुए, उनसे विनती और उनसे मनोकामना बोलते हुए, और इस बेलपत्र को उनसे मांग लेना है। शिवलिंग पर से इस बेलपत्र को उठा लेना है और उठाकर भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझकर, भगवान से विनती कर कर, उनको धोख देकर इस बेलपत्र को अपने घर पर ले आना है। चैत्र नवरात्रि पंचमी के दिन जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने घर ले आओ इस बेलपत्र को अपने घर पर लाकर किसी भी अच्छे और शुद्ध स्थान पर रख दो। जैसे कि भगवान जी आपके घर में जहां पर विराजित हैं, उस स्थान पर जाकर आप लोग जो है इस बेलपत्र को रख दो। देखो, इस बेलपत्र को रखने के बाद जो है अभी आपका उपाय पूरा नहीं हुआ है। इस बेलपत्र को आप अपने घर में 11 दिन तक रखो। तो जैसे ही 11वां दिन आता है, तो भाई उस दिन आप लोगों को अपनी इस बेलपत्र को उस स्थान से उठाना है जहां पर आपने इस बेलपत्र को अपने घर पर रखा हुआ है। फिर इस बेलपत्र को आपको किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब या सरोवर के घाट पर लेकर जाना है। मतलब इस बेलपत्र को आपको विसर्जन करना है। आप है ना किसी भी बहती हुई नदी में या बावड़ी में या तालाब में या सरोवर में, वहां पर जाकर जल के अंदर इस बेलपत्र को प्रवाहित कर देना है, विसर्जन कर देना है। अगर नदी, बावड़ या तालाब ना मिले तो किसी भी वृक्ष के नीचे, चाहे बेलपत्र का हो, चाहे आंवले का हो, चाहे पीपल का हो, किसी भी बेलपत्र के या किसी भी वृक्ष के नीचे आप लोग इस बेलपत्र की पत्ती को ले जाकर विसर्जन कर सकते हो। और भगवान से अपनी मनोकामना बिल्कुल बोल देना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, एक मनोकामना जब बोलना, जब आप अपना 7वां लोटा जल चढ़ा रहे हो, चढ़ा दिया हो, उस समय बोलना। और एक मनोकामना जब भी बोल देना जब आप इस बेलपत्र का विसर्जन कर रहे हो, तो विसर्जन करने के बाद, भगवान से प्रार्थना करने के बाद अब जाकर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है।